अब अगले सूत्र की ओर यहाँ पर चलते हैं। ऊपर ऊपर रहने वाले वैमानिक देवों में परस्पर क्या विशेषता है? जिससे पहले हुआ था ना, ऊपर और परी सब ऊपर ऊपर रहते हैं, तो उनमें क्या विशेषता है? तो यहाँ बता रहे हैं सूत्र क्रमांक 20। उच्चारण: स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धिन्द्रियावधि, विषयतोऽधिकाः। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धिन्द्रियावधि, विषयतोऽधिकाः, है ना। इसका संधि विग्रह है स्थिति प्लस प्रभाव प्लस सुख प्लस द्युति प्लस लेश्या प्लस विशुद्धि प्लस इंद्रिय प्लस अवधि प्लस विषयत अधिकाः। इस प्रकार से इसका संधि विग्रह हुआ। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रिय विषय, अवधि विषय की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के देवों के अधिक अधिक है। विषयतः अधिकाः, अधिक अधिक, मतलब जो नीचे के सोधर मेषान देव हैं उनसे ऊपर सानत कुमार महेंद्र में। स्थिति उनकी मतलब आयु, है ना। प्रभाव मतलब उनकी शक्ति, सुख अर्थात उनका सुख, द्युति अर्थात उनकी कांति, लेश्या की विशुद्धि अर्थात परिणामों की विशुद्धि, इंद्रिय विषय, इंद्रियों का विषय भी उनके सबके, और अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र, ये सब अधिक अधिक होता है ना। ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक पाया जाता है। लब्धार्थ: वैमानिक देवों के नीचे से ऊपर की ओर स्थिति, प्रभाव आदि अधिक अधिक होते हैं। विशेषात: अपने द्वारा प्राप्त हुई आयु के उदय से उस भव में शरीर के साथ रहने को स्थिति कहते हैं। मतलब वही आयु, कितना आयु उनका है, और वहां पर अकाल मरण भी नहीं होता है, इसलिए पूरी आयु देवलोक भोगते हैं। शाप और अनुग्रह की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। उन सभी देवताओं में शाप देने की और अनुग्रह करने की अर्थात सहायता करने की, हेल्प करने की शक्ति होती है। वो शाप भी दे सकते हैं और अनुग्रह भी कर सकते हैं। जिस पर प्रसन्न हो जाए उसको अनुग्रह करके मालामाल कर देते हैं या उसको सहायता कर देते हैं, और जिस पर प्रसन्न नहीं हो, नाराज हो जाए, तो शाप भी दे देते हैं, क्योंकि ये तो देव ही रागी देशी है, संसारी है। पर प्राय कर ऐसा सब पे करते नहीं है, पर एक शक्ति उनकी है। शरीर, वस्त्र, आभूषण आदि की कांति को द्युति कहते हैं। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उनके शरीर, उनके वस्त्र, उनके आभूषण की कांति, उसकी चमक, उनकी आभा ज्यादा ज्यादा होती है। तो लेश्या की विशुद्धि को लेश्या कहते हैं, लेश्या विशुद्धि कहते हैं। इंद्रिय और अवधि ज्ञान के विषय को इंद्रिय विषय, अवधि विषय कहते हैं, है ना। तो उनकी इंद्रियों की शक्ति भी ज्यादा होती है। सोधर्म स्वर्ग के देव की जितने 5 इंद्रियों के विषय में शक्ति होगी, उससे ज्यादा शक्ति उनकी, जैसे मनुष्य लोक में सबसे ज्यादा शक्ति चक्रवर्ती के पास पाई जाती है पंचेंद्रिय विषयों। तीर्थंकर के पास तो होती है पुण्य विशेष से, बाकी सामान्य मनुष्यों में चक्रवर्ती के पास सबसे ज्यादा क्षोक्षम होता है। अवधि ज्ञान का विषय, अवधि विषय, तात्पर्य यह है कि ऊपर ऊपर प्रत्येक कल्प में और प्रत्येक प्रस्तार में वैमानिक देव स्थिति आदि की अपेक्षा अधिक अधिक है। अगला सूत्र: जिस प्रकार वैमानिक देवों के स्थिति, प्रभाव आदि अधिक अधिक है, उसी प्रकार उनके गमनागमन, शरीर आदि की ऊंचाई भी अधिक अधिक होना चाहिए। कि जब ये है तो और भी चीज अधिक होना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं सूत्र क्रमांक 21। गति, शरीर, परिग्रहाभि मानतो हीनाः। गति, शरीर, परिग्रहाभि मानतो हीनाः, है ना। हीना मतलब हीन है। तो गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव हीन है। मतलब उनका गमन, उनका शरीर और कम छोटा होता है। परिग्रह अर्थात उनका वैभव, मतलब जो परिग्रह होता है वो कम होता है। अभिमान, मान भी कम होता है। तो ऊपर ऊपर के देव इन चीजों में कम होते हैं। वैमानिक देवों में गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव हीन हीन है। वैमानिक देवों में नीचे से ऊपर की ओर गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान कम कम होता है। नीचे जो जो ऊपर जाते हैं उनका गति, शरीर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करने का जो साधन है वह गति है ना, तो उनकी गति कम होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान वो कम गति से जाते हैं। ऊपर ऊपर क्रीड़ा विषय गति कम होने से भी गति कम है। और देवों की अपेक्षा उनका वैकृत शरीर होता है। वे अपने शरीर को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं, किंतु उनके शरीर का निश्चित प्रमाण है। सोधर्म शान कल्पदेवों का शरीर 7 अरत्नी प्रमाण है। सानत कुमार महेंद्र कल्पदेवों का शरीर 6 अरत्नी प्रमाण है। मतलब इससे बड़ा शरीर वो नहीं बना सकते, है ना। 7 अरत्नी, ये जो है, जो अपना ये हाथ है, कोहनी से लेकर ये बंद हाथ, एक अरत्नी कहलाता है ना। ऐसा देवों के उनके हाथ से प्रमाण लेना, तो यहाँ कोहनी से लेकर और ये बंद हाथ तक एक अरत्नी कहलाता है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, कल्प तक के देवों का शरीर 5 अरत्नी प्रमाण है।
शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार कल्प के देवों का शरीर 4 अरत्नी प्रमाण है। आनत प्राणत कल्प तक के देवों का शरीर 3.5 अरत्नी प्रमाण है। आरण और अच्युत कल्प तक के देवों का शरीर 3 अरत्नी प्रमाण है। अधो ग्रेवेक में अहमिंद्रों का शरीर 2.5 अरत्नी प्रमाण है। मध्यम ग्रेवेक में अहमिंद्रों का शरीर 2 अरत्नी प्रमाण है। उपरिम ग्रेवेक में और अनुदिशों में अहमिंद्रों का शरीर 1.5 अरत्नी प्रमाण है तथा 5 अनुत्तर विमानों में अहमिंद्रों का शरीर 1 अरत्नी प्रमाण है। मतलब इतने ही बड़े होते हैं, 1 अरत्नी, बहुत छोटे। उनके ऊपर ऊपर जाकर उनकी हाइट कम होती जाती है। कुल मिला के अपनी भाषा में ऐसा समझ। बंद मुट्ठी के एक हाथ के प्रमाण को अरत्नी कहते हैं। विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि रूप परिग्रह कम कम है ना। या परिग्रह से लेना उनकी विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि सब कम होती जाएगी ऊपर ऊपर। और अल्प कषाय, कषाय कम होने से उनको अभिमान भी कम होता है। इस प्रकार से ऊपर ऊपर के देवों में जानना चाहिए, है ना। ये 2 सूत्र में अपने यहाँ पर देवों की मतलब विषय आदि कहाँ कहाँ बढ़ते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या कम होता है बताया गया। आइए और आगे चलते हैं। चौथे अध्याय के सूत्र संख्या 2 आदि की 3 निकाय अर्थात धौनत्रिक में लेश्या का कथन किया था। अब वैमानिक देवों की लेश्या की क्या व्यवस्था है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। वैमानिक देवों की क्या लेश्या होती है वो आगे बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 22। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। द्वि त्रि शेषेषु, द्वि 2 3 कल्प युगलों में तथा शेष कल्प आदि में पीत पद्म शुक्ल लेश्या क्रमशः, है ना, क्रम से लेना। तो 2 3 कल्प युगलों तथा शेष कल्प आदि में क्रमशः पीत पद एवं शुक्ल लेश्या वाले देव होते हैं, है ना। इसका खुलासा करेंगे। अब विमानवासी की बता रहे हैं। प्रारंभ के 2 कल्प युगलों में पीतलेश्या, आगे के 3 कल्प युगलों में पद्मलेश्या, और इसके आगे सभी देवों की एक शुक्ल लेश्या होती है ना। तो प्रारंभ के 2 कल्प युगलों में पीतलेश्या, तो सोदर में ईशान कल्प में पीतलेश्या। फिर आगे के 3 कल्प युग में सानत कुमार महेंद्र, है ना, में पीत और पद्म ये 2 लेश्या है। ब्रह्मवृत्त लांतो कापिष्ट में एक पद्मलेश्या है। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार कल्प में पद्म और शुक्ल 2 लेश्या है। आनत प्राणत आरण अच्युत कल्प में एक शुक्ल लेश्या। नवग्रीवेक अनुदिश अनुत्तर आदि में एक परम शुक्ल लेश्या होती है। निष्कर्ष यह है कि सोदर में शान सानत कुमार महेंद्र इन 2 कल्प युगलों में मुख्यतः से पीत लेश्या होती है और आपके भवनात्रिक में भी पीत लेश्या मुख्यतः से होती है। बाकी उनके जन्म होने की अपेक्षा से जो पुरानी लेश्या लेकर आते हैं उस अपेक्षा से वहां पर प्रथम कृष्ण नील कापोत भी बताई गई, है ना। वो दूसरे देवों की बात थी। और यहाँ पर वैमानिक देवों की अपेक्षा से सोदर मेशान और सानत कुमार महेंद्र ये 4 कल्प में मतलब 2 कल्प युगलों में एक पीत लेश्या सानत कुमार, है ना। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में पद्मलेश्या के अंश होते पिशलेश्या ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्म कल्प के 2 युगलों में एक पद्मलेश्या, आगे शुक्र आदि कल्प से सहस्त्रार कल्प में पद्म शुक्ल लेश्या है। लेकिन शतार सहस्त्रार युगल में मुख्यतः शुक्ल लेश्या का ही ग्रहण करना चाहिए। इसमें पद्म लेश्या की अपेक्षा नहीं है। आगे के कल्प युगलों में शुक्ल लेश्या का विशेषण परम शुक्ल लेश्या कहा गया। परम शुक्ल का अर्थ शुक्ल लेश्या ही लेना, पर नीचे वाले देवों की अपेक्षा से कुछ उत्कृष्ट उसकी मतलब स्थान होते हैं शुक्लेश्या स्थान, उस अपेक्षा से यहाँ पर परम शुक्ल कहा गया है। बाकी सर्वत्र परम शुक्ल लेश्या तो ऊपर की होती है, केवल ज्ञानी भगवान की, वो भी 13वें गुण स्थान की, बस शुक्ल लेश्या की हो जाती, क्योंकि 13वें गुण स्थान में अभी एक योग बाकी है। इस अपेक्षा से वहां पर लेश्या को कहा गया। आगे और चलते हैं। चौथे अध्याय के सूत्र संख्या 17 में वैमानिक देवों के कल्पोपन्न एवं कल्पातीत ये 2 भेद किए थे। लेकिन कल्पोपन्न देव कहाँ तक होते हैं ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 23। प्राग ग्रीवेय्यकेभ्यः कल्पाः। प्राग ग्रीवेय्यकेभ्यः कल्पाः। प्राग ग्रीवेय्यकेभ्यः कल्पाः। प्राग अर्थात पहले, ग्रीवेयकेभ्यः अर्थात ग्रीवेयों से कल्पा कल्प की व्यवस्थाएं। अपन पहले कल्पोपन्ना कल्पातीताश्य सूत्र पढ़कर आए, है ना। तो उसमें कल्पोपन्न मतलब जहाँ कल्प की व्यवस्था इंद्र सामान्य त्रय श्रेष्ठ पारिषद आदि जो व्यवस्थाएं होती है वो कहाँ तक होती है, तो ग्रीवेय के पहले, है ना। ग्रीवेय तक के पहले कल्प है। तो क्या व्यवस्था होती है, तो जैसे ही आपके जो सुमेरु पर्वत समाप्त होता है, सुमेरु पर्वत के बाद एक बालाग्र के बराबर स्थान छोड़ने के बाद
सोधर्म ईशान स्वर्ग, उनका पटल। फिर ऐसे ऐसे करते करते जो 16 स्वर्ग के पटल आ जाते हैं। उसके बाद फिर वहां तक कल्प की व्यवस्था होती है। उसके आगे फिर 9 ग्रीवेक आते हैं, 9 ग्रीवेक विमान होते हैं। उसके बाद 9 अनुदिश विमान होते हैं। उसके बाद 5 अनुत्तर विमान होते हैं। इस प्रकार एक के एक ऊपर 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 एक, इस प्रकार से विमानों की व्यवस्था होती है। तो प्रथम ग्रीवेक के पहले या ग्रीवकों के पहले तक कल्प है। सोधर्म से लेकर 9 ग्रीवकों से पहले तक ही कल्पवासी है। पारिशेष न्याय से ज्ञात हो जाता है कि 9 ग्रीवकों से सब कल्पातीत हैं, अर्थात उसके आगे सब कल्पातीत है, अर्थात सब अहमिंद्र है। सोधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक ही इंद्र आदि की भेद कल्पना है, अतः यहीं तक कल्पवासी हैं। 9 ग्रीवेकों से इंद्र आदि की भेद कल्पना नहीं होने से वे सब अहमिंद्र कहे जाते हैं, अतः उन सबकी कल्पातीत संज्ञा है। ये तो सूत्र सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ग्रीवेक मतलब जो 9 ग्रीवेक आते हैं उसके पहले पहले तक कल्प की व्यवस्था है, उसके बाद सब कल्पातीत अर्थात सब अहमिंद्र होते हैं। वहां पर इंद्र सामानिक आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती। जितना जितना ऊपर जाना है अकेले ही जाना है, वहां भी सब अहमिंद्र और सिद्ध भी अकेले ही बनना है। इसलिए कथनचित मोक्ष मार्ग अकेले का ही होता है। और कथनचित जब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो चतुर्विध संघ की व्यवस्था की गई इस प्रकार से। बाकी व्यक्ति जब भी मोक्ष जाएगा अपने परिणामों की विशुद्धि से, अपनी साधना से ही जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ गुरु गुण का आरोपण कर सकते हैं, किंतु गुणस्थान की प्राप्ति शिष्य का अपना स्वयं का पुरुषार्थ है। जितनी परिणाम विशुद्धि करेगा उतने ऊपर के गुणस्थानों की ओर बढ़ता चला जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए स्वर्ग भी हमको बता रहे हैं कि जितना ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो परिणाम विशुद्धि, उनका गमनागमन कम हो रहा है ना। जो जितना धर्मात्मा होता है वो चंचल कम होता है, गंभीर होता है ना। परिग्रह उसके पास कम होता है, शरीर की चिंता कम होती है, और मान कषाई भी उसकी कम होती चली जाती है। इन सब चीजों से वो क्रम क्रम से हीन होता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी जो जो अच्छे साधना के मार्ग पर बढ़ता है तो निरंतर अपने अपने मतलब गमनागमन से अर्थात विहार आदि नहीं, फालतू की चंचलता, इधर उधर ध्यान देना है ना, उनसे उसमें वो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, बाह्य की दुनिया से अंतर की ओर आने लग जाता है। उसी प्रकार शरीर, पहले गृहस्थ अवस्था में शरीर का बहुत विकल्प होता है ना। शरीर को सजाना संवारना, मतलब स्वच्छ रखना, नाना प्रकार के विकल्प होते हैं। किंतु अब मोक्ष मार्ग में आने के बाद शरीर का विकल्प कम हो जाता है। जो यहाँ विकल्प कम करते हैं वो ऊपर के स्वर्गों में जाकर देव बनते हैं साधना के बाद, है ना। इसी प्रकार परिग्रह, तो मोक्ष मार्ग में जितना परिग्रह कम होता है उतनी सुगमता हो जाती है, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई है, पहाड़ी पर चढ़ना है। तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जितना कम वजन लेकर जाएंगे उतने अच्छे से पहाड़ी पर चढ़ पाएंगे। उसी प्रकार जितना मूर्छा भाव, जितना परिग्रह कम होगा उतना ऊपर उठते चले जाएंगे, है ना। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, अभिमान तो पतन का ही कारण है। मान कषाय नीच गति की ओर ले जाती है, तो अहंकार नहीं होना, किसका मान करेंगे, क्योंकि न मेरा था न मैं लब्धम न मैं किंचन परम आकिंचन्य भाव जब आता है तो फिर मान कषाय अपने आप समाप्त हो जाती है। सबका अपना अपना परिणाम है। मैं किसी का करता हूँ, अगर ऐसा मान लिया तो मान कषाय आएगी, या उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया अपेक्षा हो गई तो मान कषाय आएगी। और इन सब से मेरे भाग्य के अलावा मुझको कोई दे ही नहीं सकता है, ये भाव आ गए तो अपने आप मान कषाय कम हो जाएगी। तो ये सब सूत्र में ही अपने लिए उत्तर प्राप्त हो जाते हैं अगर चिंतन करें तो। आगे और बता रहे हैं, वैमानिक देवों में लोकांतिक देव भी होते हैं, लेकिन उनका निवास किस कल्प विमान में होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 24, ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, संधि विग्रह ब्रह्म लोक प्लस आलया प्लस लोकांतिकाः। लोकांतिक देवों में ब्रह्मलोक निवास स्थान है। लोकांतिक देवों का निवास स्थान ब्रह्मलोक है, या फिर ब्रह्मलोक जिनका आलय अर्थात निवास है वे ब्रह्मलोक में रहने वाले लोकांतिक देव कहलाते हैं। विशेषार्थ, ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देव लोकांतिक नहीं है, क्योंकि लोकांतिक शब्द में जो लोक शब्द है उससे ब्रह्मलोक लिया है, और उसका अंत अर्थात प्रांत भाग लोकांत कहलाता है। वहां जो होते हैं वे लोकांतिक कहलाते हैं। अतः ब्रह्मलोक में रहने वाले सब देवों का ग्रहण नहीं होता है। इन लोकांतिक देवों को लोक अर्थात संसार का अंत करने वाले होने से लोकांतिक कहते हैं। जन्म जरा और मरण से व्याप्त संसार है। ये लोकांतिक देव यहाँ से च्युत होकर एक बार ही गर्भ में रहकर निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अतः ये लोकांतिक कहलाते हैं, है ना। लोकांतिक देव आपने कभी प्राय कर पंच कल्याण देखे होंगे,
तो जब भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है तो भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए वहां पर आते हैं नीचे। उसी प्रकार जब साक्षात में जब तीर्थंकर भगवान होते हैं तब भी लोकांतिक देव आते हैं और बस वैराग्य की अनुमोदना करके चले जाते हैं, एक बार ही आते हैं। बाकी अन्य कल्याणकों में अन्य जगह लोकांतिक देव का आवागमन नहीं होता है। और वह मतलब ब्रह्मचारी होते हैं और देव ऋषि कहलाते हैं और ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग तो बहुत बड़ा है किंतु उसके अंत में वहां पर रहते हैं और इसलिए वह लोकांतिक कहलाते हैं। या फिर एक अपेक्षा से क्योंकि उनका एक ही भाव बचा, उन्होंने लोक का अंत कर लिया है, मात्र अंत के निकट है, इसलिए भी लोकांतिक कहलाते हैं। तो ऐसे वो होते हैं विशेष पुण्य से जो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है और मुनि बन के साधना करता है, ऐसा वह जीव जो है लोकांतिक देव बनता है। और भी कंडीशन है बहुत सारी लोकांतिक देव की, है ना। कभी समय रहा तो कंडीशन बताऊंगा कौन लोकांतिक देव बनता है। तिलोय पंडित ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है कुछ कंडीशन है, जो इस प्रकार की साधना करता है वह लोकांतिक देव बनता है। अगले भाव में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा और नियम से मोक्ष जाएगा। उनकी विशेषता इसलिए आचार्य स्वामी गुरुदेव ने भी अलग से उनके लिए यहाँ पर विशेष सूत्र रखे गए हैं। तो ये विशेष पुण्यशाली वो देव होते हैं और अगले भाव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि बनकर मोक्ष को जाते हैं, इसलिए वो लोकांतिक भी कहलाते हैं। और ब्रह्मलोक के अंत में रहने के कारण भी लोकांतिक कहलाते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक्षरों सुधा दे। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। फिलिपोस राशि